क्या आपने कभी सोचा है कि समय कभी तेज क्यों भागता है और कभी थम सा जाता है? तभी एक पल ऐसा लगता है जैसे सालों की पीड़ा ले आया हो, और कभी घंटों गुजर जाते हैं जैसे पलक झपकी हो। क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? नहीं, समय एक माया है, एक दिव्य भ्रम। सनातन हिंदू परंपरा में तभी समय को घड़ी की सुइयों से नहीं मापा जाता। ये न तो रेखीय है, न ही स्थिर, बल्कि यह एक चक्र है, एक सपने की तरह जो बार बार जन्म लेता है और खुद में समा जाता है। वेद, उपनिषद, योग, वशिष्ठ, तभी और भगवद गीता, ये सब एक ही रहस्य उजागर करते हैं। समय सिर्फ एक अनुभव है, सत्य नहीं। जिसे हम अतीत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं, वो केवल बुद्धि की रचना है, आत्मा की नहीं। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, काल एक विचार है जो चित्त में उत्पन्न होता है। जैसे सपना दिखता है, वैसे ही समय अनुभव होता है। गहरे ध्यान में जब ऋषियों ने सत्य को देखा, उन्होंने पाया कि पूरा ब्रह्मांड केवल एक श्वास में सृजित और लय हो जाता है। जिसे हम करोड़ों वर्षों का काल मानते हैं, वो ब्रह्मा का एक दिन है। और जो आत्मा ब्रह्म ज्ञान को पा लेती है, उसके लिए समय मिट जाता है। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम समझेंगे समय को माया क्यों कहा गया है, हिंदू शास्त्रों में काल का वास्तविक अर्थ क्या है, आपका मन इस समय की भावना को कैसे रचता है, और इस भ्रम को भेद कर आप कैसे एक शाश्वत जागृति को पा सकते हैं। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं, इस मुक्ति की कुंजी है। यदि आप समय की बेचैनी, मृत्यु का डर या जीवन की उलझनों से परेशान हैं, तो आज का ज्ञान आपकी आत्मा के लिए एक मंत्र है। क्योंकि जब आप वास्तव में समझ जाते हैं कि समय क्या है, तो आप उस सत्य से जुड़ते हैं जो कभी न बदलता है, न मिटता है, आपके भीतर का परम आत्मा। जब हम समय की बात करते हैं, तो आधुनिक विज्ञान इसे मापन की एक इकाई मानता है, सेकंड, मिनट, घंटे, वर्ष। परंतु सनातन ज्ञान में समय एक चेतन सत्ता है, काल, जो न केवल घटनाओं को निर्धारित करता है, बल्कि सृष्टि, पालन और संहार का आधार भी है। ऋग्वेद से लेकर योग वशिष्ठ, भगवद गीता और शिव संहिता तक समय को एक ऐसी माया बताया गया है जो मूलतः ब्रह्म का प्रतिबिंब है, परंतु मन के द्वारा विकृत हो जाता है। ऋग्वेद 10 कहता है, रथम च सत्यम छाभिधात्त पशोधिजायत। सत्य, शाश्वत और रथ, कालचक्र तप से उत्पन्न होते हैं, यानी समय तपोमय ब्रह्म से उपजा एक अनुभव है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, समय न वस्तु है न सत्य, यह केवल मन का व्यापार है। वह राजा जनक को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक ही क्षण में पूरी सृष्टि अनुभव की जा सकती है, यदि मन पूर्ण मौन हो। अब देखिए भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में जब अर्जुन को विराट रूप दिखाई देता है, श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं संसारों का विनाशक। यहां काल कोई घड़ी नहीं, बल्कि ब्रह्म की वह शक्ति है जो सब कुछ समेट लेती है। दक्षिण भारत की तंत्र परंपरा में समय को त्रिपुर सुंदरी का रूप कहा गया है। त्रिपुरा का अर्थ है 3 नगर, अतीत, वर्तमान, भविष्य, और देवी इन तीनों को पार करके बैठी है, इसीलिए उन्हें कालातीत, समय से परे कहा जाता है। काशी, जिसे काल भैरव का स्थान कहा गया है, वो केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि समय से मुक्ति का प्रवेश द्वार है। यहां कहा जाता है, जो काशी में मरे वो काल के जाल में नहीं फंसता। और अब आइए थोड़ी गहराई से समझते हैं, वेदांत की दृष्टि से समय क्या है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य कहा गया है। वहां पर समय, स्थान और कारण, ये सब व्यवहारिक सत्य, व्यावहारिक सत्य हैं। लेकिन आत्मा का अनुभव, पारमार्थिक सत्य, पारमार्थिक सत्य है, जिसे हम काल मानते हैं, वो ब्रह्म की अनंतता को सीमित करने का प्रयास है। वेदांती संत कहते हैं, काल की धार मन की तलवार से बनती है, मन रुक जाए तो काल मिट जाए। इसलिए ध्यान, समाधि और ज्ञान, इन्हें समय से मुक्त होने की मुख्य कुंजियां माना गया है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो समय उड़ता हुआ लगता है, और जब आप दुखी होते हैं तो एक एक क्षण भारी और खिंचता हुआ लगता है। अब सोचिए, क्या समय वाकई बदलता है या हमारे अनुभव ही
समय को आकार देते हैं। यह यहीं से शुरू होता है। काल एक आंतरिक भ्रम है, बाहरी नहीं। माया की चक्रव्यूह में समय का निर्माण। उपनिषद कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले उन्होंने मन की रचना की, और मन से उत्पन्न हुआ काल, क्योंकि अनुभव करने वाला मन है और अनुभव के लिए समय की कल्पना जरूरी है। मनेव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अब जब मन अपने भीतर गति करता है, तब स्मृति अतीत, कल्पना भविष्य और इच्छा वर्तमान जन्म लेती है। यानी समय की तीन धाराएं, भूत, भविष्य, वर्तमान, केवल मन की कल्पनाएं हैं। समय ब्रह्म का प्रतिबिंब या भ्रम। वेदांत के अनुसार ब्रह्म तो नित्य है, अविकारी है, अचल है। वहां कोई परिवर्तन नहीं, कोई क्षण नहीं, वह तो पूर्ण और अटल अभी है। तो फिर समय कहां से आता है? यह आता है माया से। माया जो न तो पूर्ण सत्य है और न ही पूर्ण असत्य, वह स्वप्नवत है। जैसे सपना दिखता है लेकिन जागने पर कोई प्रमाण नहीं रहता, ठीक वैसे ही समय जागृत अवस्था में वास्तविक लगता है, परंतु ज्ञान के प्रकाश में वह विलीन हो जाता है। एक सरल दृष्टांत, फिल्म और प्रोजेक्टर। कल्पना कीजिए कि आप एक प्रोजेक्टर देख रहे हैं जिसमें फिल्म चल रही है। फिल्म में युद्ध है, प्रेम है, जीवन है, मृत्यु है, सब कुछ समय के क्रम में होता दिख रहा है। लेकिन असल में क्या है? एक स्थिर सफेद पर्दा और उस पर झलकती हुई रोशनी की धारा। समय वही रील है, ब्रह्म वही सफेद पर्दा, मन वही प्रोजेक्टर। जब आप पर्दे से हटकर केवल फिल्म देखते हैं तो आप समय में खो जाते हैं, लेकिन जब आप पर्दे को पहचानते हैं तो समय की सच्चाई उजागर होती है। ये सब तो चलायमान दृश्य हैं, परंतु मैं अचल साक्षी हूं। काल और स्वप्न का रहस्य। योग वशिष्ठ में एक कहानी है। एक राजा को स्वप्न में एक भयानक युद्ध का अनुभव होता है। वो वर्षों तक युद्ध करता है, घायल होता है, फिर जंगलों में तप करता है, फिर एक दिन समाधि में लीन होकर दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। और जब वो जागता है, वो अपने ही शयन कक्ष में होता है। वो स्वप्न सिर्फ 2 मिनट का था। अब प्रश्न उठता है, जो अनुभव इतने वर्षों का था, वो 2 मिनट में कैसे समा गया? क्योंकि समय चेतना की गहराई से फैलता या सिमटता है। जैसे जैसे मन सूक्ष्म होता है, समय भी विलीन होने लगता है। यही कारण है कि योगी जब समाधि में जाते हैं तो वर्षों तक बैठे रहने के बाद भी उन्हें कुछ क्षण ही बीते प्रतीत होते हैं। उनका मन कालातीत हो जाता है, वे केवल अभी में जीते हैं। अब हम उस गहराई में प्रवेश कर रहे हैं जहां समय केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि बंधन का सबसे सूक्ष्म रूप बन जाता है। टाइम इज नॉट पासिंग, यू आर पासिंग थ्रू द इल्यूजन ऑफ टाइम। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक गहन चेतना प्रयोग है। मन का काल बंधन। तुम कौन हो? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अज्ञान, अविद्या ही वह बीज है जिससे काल का वृक्ष जन्म लेता है। जैसे ही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाती है, वह स्वयं को शरीर समझने लगती है, और शरीर की पहचान के साथ आता है समय का प्रारंभ। क्योंकि शरीर जन्मता है, बदलता है और मरता है, और इसी परिवर्तन के अनुभव को हम समय कहते हैं। दृष्टा जब दृश्य से जुड़ता है तो काल बद्ध हो जाता है, लेकिन जब वही दृष्टा स्वयं में टिकता है तो कालातीत, बियॉन्ड टाइम हो जाता है। शिव और काल, तांडव का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा कि शिव को कालांतक क्यों कहा गया है? काल का अंत करने वाला। शिव का तांडव, जो विनाश का प्रतीक माना जाता है, असल में समय के क्रम को तोड़ने का यज्ञ है। शिव नृत्य करते हैं क्योंकि नृत्य गति है, और गति के बिना समय संभव नहीं। लेकिन शिव का नृत्य गति में अचलता का प्रतीक है। वह नृत्य करता हुआ भी स्थिर है, जैसे समय के भीतर एक कालातीत केंद्र। इसलिए कहा जाता है, कालस्यापि कालो शिवः, शिव काल का भी काल है। कालक्रम में कैद। चेतना बौद्ध और हिंदू तंत्र दोनों में एक गहरा प्रतीक है काल चक्र। एक चक्र जो समय के 7 स्तरों को दर्शाता है। जन्म, वय, रोग, मोह, मृत्यु, पुनर्जन्म, विस्मृति। यह चक्र चलता रहता है क्योंकि आत्मा स्वयं को केंद्र में नहीं, बल्कि चक्र के बाहर घूमता हुआ अनुभव करती है। और यही संसार है।
जो हर क्षण बदल रहा है, परंतु आत्मा उस परिवर्तन को पकड़ने की असफल कोशिश कर रही है। समय की धाराओं से ऊपर उठने की विधियां। अब बात करें उन रहस्यमय योगिक तकनीकों की जिनसे प्राचीन ऋषि समय से परे निकल गए। त्रिकाल अभ्यास, 3 टाइम मेडिटेशन। वे एक ही क्षण में भूत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव करते थे। इस अभ्यास में साधक स्मृति, ध्यान और दृष्टा को एक साथ लाता है। नादा अनुसंधान। जब साधक सूक्ष्म नाद, आंतरिक ध्वनि में स्थिर होता है, तब वह मन और समय की गति को धीमा करता है। महावाक्य ध्यान। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि जैसे वाक्यों पर ध्यान करने से आत्मा समयबद्ध देह की पहचान से हटकर शुद्ध चैतन्य में स्थिर होती है। काल संन्यास। कुछ योगी समय के हर चिन्ह से दूर हो जाते थे। न दिन, न रात, न ऋतुएं। वे पूर्णतया अभी में स्थित रहते थे। सार। क्यों तुम समय नहीं हो? समय केवल तुम्हारा मानसिक अनुबंध है, जो इस संसार को क्रमिक और स्थिर दिखाने के लिए रचा गया है, परंतु वास्तव में हर क्षण पूर्ण है, हर क्षण स्वतंत्र है, हर क्षण में मोक्ष है। अब तक हमने जाना कि समय केवल एक भ्रम है, एक अनुभव जो आत्मा के भ्रम से उत्पन्न हुआ है। परंतु अब प्रश्न यह है, इस ज्ञान का प्रयोग कैसे करें? कैसे हम समय की कैद से बाहर निकलकर एक ऐसे जीवन में प्रवेश करें जो कालातीत है, शुद्ध है, मुक्त है? आइए जानते हैं कुछ रहस्यमयी लेकिन सरल प्रयोग जो आपको अभी के चमत्कार से जोड़ेंगे। 1. वर्तमान क्षण साधना। यही क्षण ब्रह्म है। प्रतिदिन 10 मिनट का अभ्यास करें, जहां आप कुछ नहीं करते, सिर्फ होते हैं। कोई विचार नहीं पकड़ना है, कोई योजना नहीं बनानी है, केवल साक्षी बनकर अपने मन और सांसों को देखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन भूत और भविष्य से हटकर वर्तमान की धड़कन में प्रवेश करता है। यही क्षण, जब पूरी तरह देखा जाए, समय का अंत बन जाता है। 2. काल निर्वासन अभ्यास। समय की भूल भुलैया से बाहर एक दिन चुनें, जब आप घड़ी, कैलेंडर, दिन रात्रि का बोध सब कुछ छोड़ दें। दिन को भागों में न बांटें, केवल अपने आंतरिक अनुभव के साथ रहें। अपने कार्यों को समय के आधार पर नहीं, बल्कि प्रेरणा के आधार पर करें। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को काल के कृत्रिम ढांचे से बाहर लाता है। आप पाएंगे कि समय की कमी केवल एक विचार है। कालमय बनाम कालातीत। दृष्टि की पहचान। हर दिन के अंत में स्वयं से यह प्रश्न करें, मैंने आज समय में रहकर कार्य किया या समय से परे होकर? यदि आपके सारे निर्णय घड़ी देखकर हुए तो आप काल के बंदी थे, पर यदि आप प्रवाह, ध्यान और आंतरिक मौन से संचालित थे तो आप कालातीत चेतना में कार्य कर रहे थे। यह प्रश्न स्वयं ही आपको जागरूक बना देगा। 4. समय को देखो, समय मत बनो। ध्यान मंत्र। एक सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र। मैं समय नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। इस मंत्र को सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद 21 बार दोहराएं। यह चेतना को उस स्रोत से जोड़ता है जो समय की रचना से भी पहले था। 5. काल लय में जीना। रिथमिक लिविंग विदाउट बॉन्डेज। समय को शत्रु नहीं, बल्कि सहयोगी माने। जीवन की लयबद्धता को स्वीकार करें, लेकिन उसकी कैद में ना आएं। सूरज उगता है, रात होती है, ये संकेत हैं, न कि बंधन। जैसे नर्तक ताल के साथ नाचता है, परंतु ताल में बंधता नहीं, वैसे ही आप समय के साथ नृत्य करें, पर उसकी दास्तां में न पड़ें। यदि आपके सारे निर्णय घड़ी देखकर हुए तो आप काल के बंदी थे, पर यदि आप प्रवाह, ध्यान और आंतरिक मौन से संचालित थे तो आप कालातीत चेतना में कार्य कर रहे थे। यह प्रश्न स्वयं ही आपको जागरूक बना देगा। 4. समय को देखो, समय मत बनो। ध्यान मंत्र। एक सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र। मैं समय नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। इस मंत्र को सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद 21 बार दोहराएं। यह चेतना को उस स्रोत से जोड़ता है जो समय की रचना से भी पहले था। 5. काल लय में जीना। रिथमिक लिविंग विदाउट बॉन्डेज। समय को शत्रु नहीं, बल्कि सहयोगी माने। जीवन की लयबद्धता को स्वीकार करें,
लेकिन उसकी कैद में ना आए। सूरज उगता है, रात होती है, ये संकेत है, न कि बंधन। जैसे नर्तक ताल के साथ नाचता है परंतु ताल में बंधता नहीं, वैसे ही आप समय के साथ नृत्य करें पर उसकी दास्तां में न पड़ें। याद रखिए, समय से बाहर निकलना घड़ी तोड़ने से नहीं होता बल्कि साक्षी बन जाने से होता है। जब आप समय को बाहर से देखते हैं वह एक रचना है, जब आप उसमें खो जाते हैं वह एक कारावास बन जाता है। वक्त बीत रहा है, हमने ये वाक्य न जाने कितनी बार सुना है, पर क्या वास्तव में समय बीतता है या हम बीत जाते हैं? प्राचीन ऋषियों ने कहा था, कालो ही अनंतः, परंतु आत्मा कालातीत है। समय एक धारणा है जो माया के जल में उठती एक लहर मात्र है, परंतु आत्मा वह तो सागर है, शांत, अचल, शाश्वत। इस पूरे संवाद में हमने जाना समय कैसे एक दिव्य माया है जो हमें जन्म, मृत्यु और परिवर्तन का भ्रम देती है। कैसे पुराणों, उपनिषदों और योग दर्शन में समय को एक साधन, एक परीक्षा और अंततः एक भ्रम के रूप में देखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम इस ज्ञान को प्रयोग में लाकर अपने जीवन को मुक्त, पूर्ण और अभी में स्थित बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आज आप समय से डरना छोड़ दें तो क्या होगा? अगर आप हर पल को अवसर की तरह देखें, न कि सीमा की तरह, तो क्या बदलेगा? आप स्वयं ब्रह्म हैं जो इस शरीर में एक किरदार निभा रहा है, एक नाटक में जिसका नाम है काल। अब निर्णय आपको लेना है कि क्या आप इस नाटक में अवचेतन पात्र बने रहना चाहते हैं या जागरूक दृष्टा बनकर इस खेल का आनंद लेना चाहते हैं। याद रखिए, समय बदलता नहीं, दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि आत्मा से जुड़ती है तो समय समाप्त हो जाता है और शाश्वता प्रारंभ। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण यात्रा पसंद आई तो एक क्षण ठहरें और सोचें, आज आपने जो सीखा क्या वह आपको मुक्त कर सकता है? नीचे कमेंट करें, मैं समय नहीं, मैं आत्मा हूं। धन्यवाद।